नमस्कार। ऑटो पूजा आज पहुंच चुकी है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने चौथी बार सोमनाथ भारती पर ही भरोसा किया और उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारकर इस मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह कोचर पर इस बार दांव लगाया है। देखिए, पिछली बार की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई। साल 1993 ये वो साल था जब बीजेपी को जीत हासिल हुई। उसके बाद लगातार 3 बार कांग्रेस जीती और फिर उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का खाता खुलता है 2013 में, तो लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। अब देखना होगा कि इस बार बाजी कौन मारता है। क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार जीत दर्ज करती है या फिर बाजी बीजेपी मार के ले जाएगी, या इस बार कांग्रेस भी कुछ करके दिखाएगी। क्योंकि वोट शेयर की अगर बात करते हैं पिछले चुनाव में, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के पास में लगभग 58% का वोट शेयर था, बीजेपी लगभग 39% वोट शेयर के साथ में यहाँ मुकाबले में थी और कांग्रेस बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी और कांग्रेस यहाँ पर लगभग 3.25% ही वोट ले पाई थी। तो देखिए, टक्कर बहुत ही कांटे की है। तो चलिए टटोलते हैं यहाँ के जनता की नब्ज और देखते रहिए ऑटो पूजा। पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। ये हमारे टैक्स का पैसा ये खुद थोड़ी दे रहे हैं अपनी जेब से। वोट तो कांग्रेस और आम आदमी दोनों आपस में कटेंगी वोटें। नेता होना ही नहीं चाहिए। क्यों? एक भी नेता ठीक नहीं है, सबके सब भ्रष्टाचारी है। माहौल तो इस बार थोड़ा परिवर्तन दिख ही रहा है। ऑटो वाले किसके साथ हैं इस बार? मैं तो केजरीवाल के साथ हूँ। तो केजरीवाल के साथ होने की कोई खास वजह है क्या? थोड़ा बाहर को चेहरा निकालो, रोशनी कम पड़ेगी, दिखाओगे कैसे पूरा चेहरा आगे आओ। ठीक है जी, ऐसा ही ठीक है अपना। ऐसे ठीक है। तो बताओ जरा, केजरीवाल को सपोर्ट क्यों कर रहे हो इस बार, या पहले से ही सपोर्ट कर रहे हो? पहले से ही सपोर्ट है वो तो। बिजली पानी के चक्कर में क्या? और क्या, बिजली फ्री है और पानी फ्री, और क्या है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और क्या है। हाँ भैया, ऑटो चलाते हो? नहीं, ऑटो नहीं। क्या चलाते हो? मेरा तो अपना बिजनेस है। देश चला रहे हो? देश चला रहे हो? देश तो मोदी जी चला रहे हैं ना। आम जनता भी तो चला ही रही है। आम तो इस बार दिल्ली कौन चलाएगा? दिल्ली देखो कौन चलाता है। आपको भी तो कुछ पता होगा। आपके हिसाब से किसको चलाना चाहिए दिल्ली को? दिल्ली को चलाना चाहिए, जैसा चल रहा है आवाम चलाएगी, अब जो भी चलाएगी। अब मैंने जब कहा कि देश चला रहा तो आपने कहा मोदी जी चला रहे हैं। अब मैं बोलूँ तो आप कह रहे हो आवाम चला रही है। किसकी पार्टी की सरकार बननी चाहिए इस बार? आम पार्टी की बनेगी। केजरीवाल के सपोर्टर हो या जो घोषणाएं कर रखी हो उसके चक्कर में सपोर्टर हो? इस चीज़ के नहीं है, बस केजरीवाल पसंद देश है। के लिए पसंद की नहीं है, जो देश के लिए काम करेगा। तो केजरीवाल जी दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, हाँ जी, बेहतर काम कर रहे हैं। बेहतर काम कर। सर, इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हो दिल्ली में? बीजेपी। मोदी जी के चक्कर में, घोषणाओं के चक्कर में, या लग रहा है कि बदलाव चाहिए? बदलाव जैसे उन्होंने किया है, जैसे वर्ल्ड में उनका नाम है, तो वो पार्टी बीजेपी ही है। वैसे मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दों के नाम पर है या फिर मोदी जी के नाम पर वोट है सिर्फ? नहीं, मुद्दे तो जो भी हैं ये तो चलते रहेंगे, लेकिन मोदी इज गुड। मोदी इज गुड। मोदी इज गुड। अंकल जी, कौन है गुड? इधर आओ। वहाँ पीछे का चेहरा छुपा लिया आपने, इतनी अच्छी जबरदस्त कैप लगा रखी है आपने। कौन है गुड? गुड मोदी जी हैं। मोदी जी दिल्ली के लिए बढ़िया। बढ़िया बढ़िया मोदी अभी जी तो हैं। कोई सीएम का चेहरा भी नहीं दिखा। कोई फर्क पड़ता है आज इससे? दिया तो है उन्होंने, 4 चेहरे दे दिए। हाँ। तो उनमें से कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, अब होनी चाहिए सुषमा की बेटी होनी चाहिए। सर, इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हो दिल्ली में? बीजेपी मालवीय नगर किसके पास जा रही है? मालवीय नगर सीट बीजेपी के पास। हाँ, तो बीजेपी 93 में जीती, उसके बाद जीती नहीं। तो है इस बार की जबरदस्त है मुकाबला। इस बार 100% जीतेगी 100%। तो मोदी जी के चक्कर में या सतीश उपाध्याय के चक्कर में? मोदी जी के चक्कर में। घोषणा पत्र भी है कहीं कि नहीं? सब कुछ है जी, और मुद्दे मुद्दे सब हैं, हैं, कर रहे हैं, मैटर कर रहे हैं। सब कुछ मैटर करेंगे। अच्छा, किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार दिल्ली में? अब देखो बेटी, जिसकी बनेगी वो दिख जाएगी। पर आप तो बताओ किसकी बनवाना चाहते हो? हाथ का साथ है फिर? कमल। अम्मा कमल बटन दबाएंगे। अम्मा भी मोदी जी की फैन है अम्मा? मोदी जी की फैन हो भाई? अंकल जी हमें नजर आए हैं एकदम अमिताभ बच्चन की तरह। बियर्ड अंकल जी की हैं। अमिताभ बच्चन के फैन हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और राजनेताओं में किसके फैन हो? सबके ही है हम तो। डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, माना कि दुकानदारी कर रहे हो। सबका ही एक ही लगेगा ना। अच्छा, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? जो जीता उसी की सरकार। आप किसे जिताओगे? सबको जिताएंगे। ये नहीं चलेगा। बिल्कुल यही चलेगा, यही चलेगा।
कौन सी पार्टी अभी लग रहा है कि दिल्ली का कुछ भला कर मेरे पाएगी? हिसाब से आप बीजेपी को भी लगा लो, आम आदमी को भी लगा लो, टक्कर है मतलब दोनों जबरदस्त। की। तो प्रत्याशी कहीं मैटर कर रहे हैं या फिर घोषणा पत्र इस बार लोगों के दिल पे चढ़ रहे हैं या नेताओं की जुबान जो इस वक्त मिठाई बांट रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है। फ्रीबीज चलेंगे? बिल्कुल अब तो सबका घोषणा पत्र सेम हो गया है, सेम हो गया। तो फिर और दिलचस्प हो गया मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग ऐसे तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं अभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। है किसका पलड़ा भारी बता दो। ये तो बता ही नहीं सकते, दुकानदार कहाँ से बता दें। मैम इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? बट ऑब्वियसली बीजेपी आएगी। तो सतीश उपाध्याय जी को देखकर वोट करेंगे यहाँ के लोग या फिर सीधे मोदी जी? मोदी जी। घोषणा पत्र भी कहीं मैटर कर रहा है कि नहीं? वो जो मोदी जी की पॉलिसीज है ना वो मैटर कर रही हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाए हैं और जो सारी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। महाकुंभ में आप देख सकते हो क्या पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। तो पॉलिसी को देखते हैं, जो मेन लीडर है उसके बेसिस पे वोट देंगे। उसके जो अंडर लीडर्स हैं वो ऑब्वियसली उनके डायरेक्शन में काम करेंगे। तो मोदी जी इज़ ए ब्रांड। मोदी जी इज अ ब्रांड और इसलिए मोदी जी को ही लोग देख रहे हैं दिल्ली में। अगर बीजेपी को कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो अंकल जी इस मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करती हूँ, तो इस बार मुकाबला किस किस के बीच में है जबरदस्त? बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस नहीं है क्या कहीं? ना, मेरे ख्याल से तो नहीं है। आगे कांग्रेस ने इतनी बार जीती, फिर दोबारा से वापसी में क्यों नहीं? जीती है कांग्रेस। 93 में जीती, 2008 में जीती, अब क्या चल रहा है? 25। हाँ तो फिर आप 93 में थे। 93 में तो सॉरी बीजेपी जीती थी, 2003 में जीती। नहीं 2003 और अब 21 साल की 22 साल हो गए हैं इस बात को। तो अभी इस बार कौन जीत रहा है यहाँ इस विधानसभा पे? इस बार टू बी वेरी फ्रैंक बराबर का कांटे की टक्कर है। नहीं कह सकते आप कौन जीतेगा। तो मतलब क्या चेहरा किसका देख रहे हैं, पॉलिसीज किसकी देख रहे हैं लोग ज्यादा? पॉलिसी कितना बेटा? 375। ओके, पॉलिसी तो कोई नहीं है बेटा। मोदी का डंका है बस, और क्या है। आप मोदी जी चाह रहे हो इस बार, मतलब बीजेपी चाह रहे हो दिल्ली में? मैं कोई पार्टी का तो बोला ही नहीं, मैंने मोदी का डंका है बस, और क्या। बाकी लेकिन तो बस आपकी बात समझ गए इशारों में। वेरी वेरी टफ वेरी टफ। भैया आप बताओ किसकी सरकार बन रही है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में सरकार का तो नहीं बता सकते जी। बाकी यहाँ पे मालवीय नगर में टक्कर है कांटे की, मतलब क्योंकि 3 पार्टियाँ हो गई हैं और तीनों यहाँ पे फेमस हैं। यहाँ पे तीनों ही मतलब कार्यकर्ता फेमस हैं, तो इसलिए इस बार टक्कर है। अब वोट शेयर में बड़ा मार्जिन, मतलब उधर ऑलमोस्ट 58, इधर 38, बीजेपी के पास 38% का वोट शेयर, उधर 58% का वोट शेयर। तो ये मार्जिन इस बार कौन कर पाएगा बेहतर? इस बार एक्चुअली कांग्रेस भी है ना साथ में, तो कांग्रेस के हमारे जीतू जी खड़े हुए हैं यहाँ से, तो वो उनके भी यहाँ पे काफ़ी गुडविल है, तो उस हिसाब से वोट आपस में कटेंगे। तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि इस बार कौन सीट लेके जाएगा। अच्छा, दिल्ली में किसी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? तो अब देखो जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस बारे में मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। बस हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो आम पब्लिक के बारे में सोचे, बस ये। देखिए खामोशी के लिए भी कभी कभी मजबूरियाँ होती हैं, तो चलिए छोड़ देते हैं इस बात पर, लेकिन लोगों से बातचीत का सिलसिला आगे रहने वाला है। अंकल जी सही चल रहा है चुनाव इस बार? वो तो हर साल ही आता है। हर साल तो नहीं आता तो 5 साल में है। हाँ वही है। तो क्या चल रहा है माहौल दिल्ली में इस बार? अब देखो किसको लाते हो आप। लाने वाले तो आप लोग हो, हम तो लाने वाले नहीं हैं। हम तो एक ही को चाहेंगे बस, किसको? अपना कमल। तो ये जो कमल पे यहाँ पर इस बार लोग बात कर रहे हैं, मतलब मार्केट में ज़्यादातर लोग। दिल्ली में सरकार आई नहीं, केंद्रीय सरकार नहीं आई यहाँ पे। जो जैसे MCD पहले कांग्रेस थी, उसके बाद केजरीवाल जी आ गए, और बीजेपी 22 साल से नहीं आई है, तो उसको भी लाना चाहिए। डबल इंजन की सरकार चाहते हो? नहीं, हम तो सिंगल ही जाएंगे। डबल इंजन हो गया ना, बीजेपी सेंटर में, बीजेपी इधर अगर दिल्ली में आ जाती है तो डबल इंजन की सरकार हो गई ना। कैसे डबल हो जाएगा? सेंटर में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, तो डबल इंजन हो गया ना। चाहिए ना, बीजेपी चाहिए। मतलब दिल्ली में बीजेपी चाहिए। हाँ। तो घोषणा पत्र देख रहे हो कि खाली मोदी जी का चेहरा? नहीं, हम घोषणा नहीं देख रहे हैं, हम बस बीजेपी को देख रहे हैं। हम बस बीजेपी को देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव ज़रूरी है और इसलिए हो सकता है कि उस बदलाव के कारण इस बार यहाँ पर जो लोग हैं वो खास तौर पर सोचे इस बारे में। तो भाई देखिए गर्मा गर्म लड्डू यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, और ये जो गर्मा गर्म लड्डू हैं ये तीखे वाले लड्डू हैं, जैसे नेताओं के बयान। तो भैया कितनी तीखापन रहता है लड्डुओं में, यानी यहाँ लड्डू की चटनी में? नॉर्मल रखना पड़ता है, ग्राहक खा सके इतना तो रखना पड़ता है। और नेताओं के बयान कितने तीखे लगते हैं? भैया थोड़ा व्यस्त हैं। देखिए कुछ ऐसा खास करके तो दे नहीं रहे जो अच्छे लगे उनके नेताओं के बयान। किसकी सरकार बना रहे हो आप? इस बार मैडम जो फ्यूचर बदलेगा उसी की सरकार बनेगी हर किसी। और फ्यूचर कौन बदलेगा? फ्यूचर देखो
बीजेपी पे थोड़े हालात लग रहे हैं और किसी को। बीजेपी के हालात थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में इस बार? बीजेपी मैडम, बीजेपी की। तो बीजेपी में मोदी जी के फैन हो? हाँ जी मैम। या उन्होंने भी सेम घोषणा करा दी पार्टी की उनकी, इसलिए है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है तो मोदी जी में क्या अच्छा लगता है भाई? अब यंग फेस हो। मैडम, उसने किया है तो अच्छा लगता है। क्या क्या किया मोदी जी ने? बहुत कुछ किया मैम। जैसे जानते हो क्या क्या किया? इधर आओ, इधर आके बात करो। क्या क्या किया है? देश को ताकतवर बनाया, स्ट्रांग बनाया है, देश के लिए अच्छा काम किया है, आर्मियों के लिए अच्छा काम किया है। तो इसलिए फुल सपोर्ट मोदी जी को। जी पर मोदी जी तो नहीं बनेंगे सीएम, तो फर्क पड़ता है इस बात से? जी फर्क पड़ता है। मोदी जी नहीं बनेंगे, उसका पार्टी बनेंगे ना। तो पार्टी बनेंगे तो जो मोदी जी की पॉलिसी है वही पॉलिसी उनकी यहाँ पर जो सरकार बनेगी वो लागू करेगी। इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी पे भरोसा है, इसलिए हमें बीजेपी पर भरोसा है। तो देखिए, ये मालवीय नगर इलाके का हौजरानी विलेज है जहाँ पर कुछ लोग हमें बातचीत करते नजर आए। और आजकल नुक्कड़ों पर जो बातें होती है उनमें ज़्यादातर सियासत नजर आती है। तो इस बार सियासत में किसकी किस्मत चमकने वाली है? देखो किस्मत किस चमके यहाँ पे, लेकिन काम नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, परेशानी बहुत ज़्यादा है। परेशानी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर बीजेपी की ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है, बीजेपी के ज़्यादा है हौजरानी में। हाँ जी, हौजरानी मैंने सुना तय करती है कि यहाँ से जीतेगा कौन? बीजेपी। ये जो है क्या नाम है इनका, सतीश उपाध्याय। हाँ समझो। सोमनाथ जी को इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पत्ता कटने का बहुत चांस है। क्यों 3 बार आप लोगों ने जिताया उनको? काम तो नहीं होता ना, समस्या तो है ना। नहीं होता जब तो हम किस लिए हैं? आदमी क्या चाहिए? तो 3 बार क्यों जिताया फिर उनको? काम कराए 3 बार में कि नहीं? काम नहीं हुआ था ना। देखिए अच्छा, अभी तक नहीं हुआ। इलेक्शन आते हैं तो आ जाते हैं, उसके बाद में कोई आता है, झांकने भी नहीं आता। अभी कोई झांकने आया कि नहीं आया? कोई झांकने नहीं आया। अभी आया कोई झांकने की नहीं? कोई नहीं आया, गली पड़ी है ऐसे ही भरे पड़े। सुने, सफाई वाले आते हैं, वो कह रहा मेरे तो यहाँ से है, यहाँ से झाड़ू मार के उधर से इधर कर जाएगा। उसको भर के हम ले जाते हैं सुबह 5 बजे। सीवर को हम खुद खुलवाते हैं 1200 रुपये में। 1200 रुपये देते हैं, 800 रुपये में। अभी रुको भैया, अभी देखती हूँ। 800 रुपये में, 1200 रुपये में सीवर हम खुलवाते हैं। हाँ, वो कभी सीवर नहीं खोलते। गाड़ी वालों को भी गाड़ी वाले एक हफ्ता चक्कर लगाते हैं कॉर्नर पे, नहीं आते। जाते हैं वहाँ, फ़ोन नहीं करते, अच्छा। फिर भी नहीं आते। फिर जाके हार के फिर जब पानी भरता है घर में, सीवर भर जाता है तो घर में उफान मारता है, गंदा पानी आता है, तो तब हमें बुला के लाने पड़ते हैं फिर प्राइवेट। तो इस बार क्या सोचा है फिर? बीजेपी। तो बीजेपी मोदी जी के चक्कर में या फिर या सतीश उपाध्याय को भी देख रहे हो? नहीं, वो तो मैं नहीं। सारे नेता ऐसे ही हैं, मोदी की वजह से जिता रहा हूँ मैं। तो हमें है ना वो क्या नाम है इनका मैडम, इधर ये कॉलोनी, ये कुमार बुलेट वाले भैया रुक गए शो देखते देखते। ये भी हमारे गाँव। हाँ, बुलेट वाले भैया हौजरानी के ही हो? हाँ जी, हौजरानी के मैम। तो बताओ कि किसे जिता रहे हो इस बार? आम आदमी पार्टी, सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती। तो केजरीवाल जी के सपोर्टर हो या सोमनाथ भारती को पर्सनली जानते हो या वो भाई बंधु में? केजरीवाल को भी जानते हैं, सोमनाथ को भी जानते हैं। तो रहेगा उनको सपोर्ट? उनको सपोर्ट ये जो आपके पड़ोसी हैं सब कह रहे हैं कि भैया हम तो बीजेपी को जिताएंगे। वो उनकी सोच है मैडम, उनको पता उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। उनके साफ सफाई हो रही है कि नहीं? काम हो रहा है मैडम, एकदम कोई भी काम नहीं करता है सारा का सारा, ठीक है ना। टाइम लगता है हर एक चीज़ में। अब जो जिता रहे हैं बीजेपी को, उनके अकाउंट में 15 लाख आ चुके हैं, मेरे अकाउंट में नहीं आए अभी तक, तो मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा। कितना देखें उसको? किसे देखें? केजरीवाल को 10 साल से देख रहे हैं, 10 साल के बाद सफाई नहीं हुई, आप क्या देखेंगे? कुछ और भी भैया हमारे पीछे खड़े हुए हैं। हमें जो है ना पैसे का कोई लालच नहीं है। ये पैसों का इधर आगे किसका घोषणा पत्र अच्छा लग रहा है इस बार? बीजेपी का। वादे तो सबके सेम सेम ही है। नहीं ऐसा नहीं है। समीर भाई है। समीर भाई किसके लिए है? समीर भाई किसकी हवा चल रही है? समीर भाई कांग्रेस की। कांग्रेस की